साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को लेकर खबर है और बहुत बड़ी खबर है। मुंबई के अस्पताल से खबर आ रही है जो कि बहुत बड़ी खबर है। मलिक की हालत बिगड़ गई है। जी हां, अस्पताल में भर्ती नवाब मलिक की हालत अचानक बिगड़ी और खबर तो यहां तक है कि रात के 3 बजे अचानक उनकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद तो अस्पताल प्रशासन की नींद उड़ गई, हाथ पांव फूल गए, आनन फानन में सारी मशीनें एक्टिव की गई और फिर जबरदस्त बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी और शुक्रवार से इसकी जो शुरुआत हुई थी उसका पूरा पटाक्षेप संडे की रात को हुआ। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला, अब कैसी है मलिक की हालत, आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक को कानून के शिकंजे में लंबा वक्त हो चुका है। 23 फरवरी से ही वो सलाखों के पीछे हैं। हालांकि इस दौरान कभी रिमांड पर रहे तो फिर कभी कई दिन तक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद रहे और अब तो उन्हें अस्पताल में भी लंबा वक्त हो चुका है। मलिक को उनकी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था और वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। जेल में जो नवाब मलिक ज्यादा शांत थे वो अस्पताल पहुंचकर एक्टिव हो गए। जी हां, मलिक को लगने लगा कि अब तो अस्पताल पहुंच गए हैं तो फिर अस्पताल से बाहर भी निकल सकते हैं और यहां से बाहर निकलना आसान होगा। यहां से उन्होंने खूब कोशिश की जेल से बाहर आने की, लेकिन कभी राज्यसभा चुनाव तो कभी विधान परिषद चुनाव में वोटिंग की दलील भी दी, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब की बार बीते शुक्रवार को मलिक की लेटेस्ट याचिका पर फैसला हुआ जिसमें उन्हें फाइनली एमएलसी चुनाव में वोटिंग के लिए जाने की परमिशन नहीं मिली। जी हां, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने साफ कहा कि 1 दिन नहीं, 1 घंटे नहीं, 1 मिनट के लिए भी उन्हें बेल नहीं मिलेगी, जो कि मलिक के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि आगे के लिए भी उनके रास्ते बंद हो रहे थे। अब अस्पताल सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले यानी कि शुक्रवार को जब कोर्ट का फैसला नवाब मलिक को लेकर आया तो उसी दिन से मलिक बेहद ज्यादा मायूस और निराश हो गए। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। मलिक को लगने लगा था कि अब उन्हें शायद कभी बेल मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इसीलिए मलिक ने खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया था। बहुत ज्यादा जिद करने पर कभी सूप या फिर कॉफी लेते थे, लेकिन खाना लगभग छोड़ ही दिया था। हालांकि उन्हें बार बार यही समझाया जा रहा था कि खाना जरूरी है, इसे स्किप करना समझदारी नहीं होगी और मलिक इस बात को समझ भी रहे थे लेकिन मान नहीं पा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक बेहद ज्यादा निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि अब शायद उन्हें बेल मिलेगी ही नहीं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक संडे की सुबह से ही मलिक बहुत ज्यादा डाउन थे और वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। मलिक ने खुद को अकेले में छोड़ देने के लिए कहा था और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी दिन का खाना, रात का खाना तक मलिक ने नहीं लिया। अब अस्पताल सूत्रों के मुताबिक संडे की रात को भी मलिक को बेचैनी की शिकायत हो रही थी, लेकिन उन्होंने दवा भी लेने से इनकार किया। अब खबर है कि रात के 3 बजे अचानक मलिक की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और ज्यादा खराब हो गई। जी हां, रात को 3 बजे अचानक सूत्रों के हवाले से खबर है कि मलिक पसीना पसीना हो गए, उनकी बेचैनी बढ़ गई और उन्हें लगातार पसीना आ रहा था। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक मलिक की कंडीशन ठीक नहीं थी। तुरंत ही मलिक को मशीनों पर शिफ्ट किया गया, उनका आईसीयू सिस्टम चालू किया गया। हालांकि इसमें भी कुछ वक्त लग गया और तब तक मलिक की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी थी और इसी वजह से उन्हें चक्कर भी आ रहा था। बेचैनी की भी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ रहे थे। डॉक्टर्स ने तुरंत ही इंजेक्शन भी दिया लेकिन हालात काबू में नहीं हुए। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक हालात काबू में लाने में करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लग गया और सुबह होने के बाद ही मलिक की हालत कुछ ठीक हो पाई। जी हां, पूरी ठीक इसे नहीं कहा जा रहा है बल्कि कुछ ठीक हो पाई मलिक की हालत। असल में नवाब मलिक लगातार एक ही बात पर सोचते रहते हैं कि आखिर उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही है और क्या उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। और बार बार नवाब मलिक अपने वकीलों से, अपने डॉक्टर से यही बात कहते हैं कि उन्हें हर हाल में बेल चाहिए, वो अपने घर जाना चाहते हैं और इसीलिए ज्यादा सोचने की वजह से नवाब मलिक को एंजाइटी की दिक्कत हो गई और हालात खराब हो गए। हालांकि अब अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत पहले से ठीक है, लेकिन मलिक पूरी तरह से अब भी ठीक नहीं है। उनकी कंडीशन ओवरऑल खराब ही है और कब तक खराब रहेगी कह नहीं सकते। वो तो मलिक अस्पताल में है, तुरंत इलाज मिल गया। अगर जेल में होते तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे और ज्यादा खराब हो सकते थे, कंडीशन कहीं भी जा सकती थी। तो कुल मिलाकर सच तो यही है कि नवाब मलिक को कहीं से राहत मिल नहीं रही है। राहत मिलने के आसार भी दूर दूर तक दिख नहीं रहे और इसीलिए बेल नहीं मिलने से मलिक लगातार सोचते जा रहे हैं, उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है और इसी वजह से ऐसे वाकये हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आपका मलिक की इस हालत पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
नवाब मलिक के हालात बेहद ही ज्यादा खराब हैं। मलिक पहले जेल में रहे और अभी जेल जैसे हालात में अस्पताल के अंदर हैं और मलिक के लिए कहीं से कोई राहत दिख नहीं रही है। नवाब मलिक कई बार कोशिश कर चुके हैं, कई बार जेल से बाहर आने के लिए जोर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं से कोई राहत मिलती नहीं है, उल्टा आफत बढ़ती जाती है। पहले मलिक की केस को अवैध मानने वाली याचिका खारिज हुई, उसके बाद हेल्थ ग्राउंड वाली बेल एप्लीकेशन खारिज हुई और फिर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया। और अब की बार भी ऐसा ही हुआ जब नवाब मलिक ने एमएलसी चुनाव के लिए जाने देने की मांग की थी और टेम्परेरी बेल मांगी थी, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट के फैसले में निराशा हाथ लगी क्योंकि मलिक की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब मलिक को इस बार बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा था, लेकिन अब वो भी सामने आ गया है कि आखिर झटका लगा क्यों, वजह क्या थी, क्यों कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो इसकी वजह है खुद नवाब मलिक और उनके वकील। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि बेल एप्लीकेशन में ऐसा ही कुछ लिखा था जिसे सरकारी वकील ने मुद्दा बना लिया, मौका पकड़ लिया और उसके बाद तो कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ, सरकारी वकील ठीक कह रहे हैं। असल में नवाब मलिक की तरफ से जो बेल एप्लीकेशन दी गई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि मलिक पूरी बेल नहीं मांग रहे हैं, एक दिन के लिए भी जमानत नहीं मांग रहे हैं और सिर्फ वोटिंग के लिए जाने देने की मांग कर रहे हैं। वो वोटिंग के लिए जाना चाहते हैं। याचिका में आगे लिखा क्योंकि मलिक अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल से वोट देने पुलिस के पहरे में जाएंगे और पुलिस के ही पहरे में वापस भी आ जाएंगे। अब मलिक और उनके वकीलों को लगा होगा कि इस बार शायद ऐसे काम बन जाए और शायद कोर्ट ऐसे मान जाए कि वोटिंग ही है तो कुछ देर में जाएंगे और मलिक को भी उम्मीद यहाँ पर जग गई कि हो सकता है कि उन्हें इस बार राहत मिल जाएगी, मगर यहीं पर खेल हो गया। जी हाँ, असल में मलिक और उनके वकीलों ने लिखा कि नवाब मलिक पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएंगे और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही वापस आ जाएंगे और इसी शब्द पर सरकारी वकील ने आपत्ति जता दी। साफ साफ कह दिया कि एक कैदी को पुलिस का एस्कॉर्ट नहीं दिया जा सकता है और वोटिंग के लिए जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि सरकारी वकील ने मुद्दे को पकड़ लिया, शब्द को पकड़ लिया, जकड़ लिया और कोर्ट से साफ साफ कह दिया कि अभी नवाब मलिक को हम पुलिस एस्कॉर्ट देंगे तो बाद में बाकी लोग भी डिमांड करेंगे और ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, संभव नहीं है और इसीलिए इस बेल एप्लीकेशन को खारिज किया जाए। अब कोर्ट क्या पता कुछ देर के लिए जाने की परमिशन हो सकता है दे भी देती, लेकिन यहाँ पर सरकारी वकील ने पुलिस एस्कॉर्ट नाम के शब्द को पकड़ लिया और कोर्ट ने भी मान लिया कि पुलिस एस्कॉर्ट कैदी को नहीं दी जा सकती और वहीं पर मलिक और उनके वकील भी फंस गए। कोर्ट ने साफ कह दिया कि बेल एप्लीकेशन खारिज, बेल नहीं मिलेगी, एक दिन, एक घंटे का, एक मिनट के लिए भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर साफ साफ मलिक और उनके वकीलों का दांव ही उल्टा पड़ गया। खुद अपनी गलती से नवाब मलिक और उनके वकील ने बाहर जाने का मौका गंवा दिया और सरकारी वकील ने पुलिस एस्कॉर्ट के मुद्दे को, मौके को लपक कर चौका मार दिया, जिससे मलिक की बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई और मलिक को भी अंदाजा नहीं होगा कि पुलिस एस्कॉर्ट लिखना उन पर इतना भारी पड़ जाएगा। अब आगे क्या होगा या फिर क्या हो सकता है तो वो भी समझिए। तो नवाब मलिक को जब इतने बड़े मामले में यानी कि वोटिंग के लिए, वो भी राज्यसभा के लिए, एमएलसी के लिए बेल नहीं मिलती है, हेल्थ ग्राउंड पर बेल नहीं मिली है, तो तय मानिए कि आगे भी नवाब मलिक को बेल मिलेगी ये संभव दिखता नहीं है, पॉसिबल दिखता नहीं है। किसी भी ग्राउंड पर नवाब मलिक को बेल मिलेगी ये दिखता ही नहीं है। यानी कि ट्रायल चलेगा और तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा और कोर्ट में दोषी साबित हुए तो फिर तो आगे भी लंबे समय जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वो बेहद ज्यादा गंभीर हैं और उन पर देशद्रोह तक के आरोप तक लगाए जा रहे हैं, देश के खिलाफ जाने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ गई हैं नवाब मलिक के लिए और अब की बार तो अपनी ही गलती थे, अपनी मुश्किल बढ़ा ली। तो आपका नवाब मलिक की इस गलती पर क्या कहना है और क्या एक कैदी को पुलिस एस्कॉर्ट ऐसे मिलना चाहिए नहीं? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।